45 रांची में एचएससी कर्मी लगातार अपनी वेतनमान को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और हड़ताल प्रदर्शन आपको बता दें कि अपनी वेतनमान और नौकरी को लेकर के लगातार जो एचएससी कर्मी जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें वो आंदोलनरत है और आपको बता दें इसको लेकर के उन्होंने आपको बता दें कि नौकरी और वेतन को लेकर 17 जनवरी से अपने मांगों को लेकर के वो धरने पर है। वहीं 2 अधिकारियों को उन्होंने बंधक बना रखा है। दरअसल आपको बता दें वेतनमान के लेकर के उन्होंने 2 अधिकारियों को जो है बंधक बना रखा है। आपको बता दें सड़क पर धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी अधिकारियों से कहा जा रहा है कि नौकरी और वेतन पहले दें, उसके बाद आप लोग काम करें। तो इसको लेकर के आपको बता दें कि धरना पर बैठे एचएससी के कर्मचारी वहीं सड़क पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कर्मचारी। साथ ही 2 अधिकारियों को भी बंधक बनाकर रखा गया है। तो एचएससी कर्मी जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। ऐसे में 2 अधिकारियों को बंधक बनाकर रखा गया। और इस पर अधिक बात करने के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हमारे संवाददाता मुर्शिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुर्शिद, जिस तरीके से जो खबरें सामने आ रही, जिस तरीके से जो दृश्य देखने को मिल रहे हैं, एचएससी कर्मी लगातार अपनी वेतनमान को लेकर के आंदोलनरत है। ऐसे में 2 कर्मियों को बताया जा रहा है कि वहां पर उन्होंने बंधक बनाकर रखा है। क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? अंदर ले जाना होगा। देखिए अनिकेत, आपको मैं बता दूं कि 2024 17 जुलाई से ये लोग अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि लगभग 17 जनवरी से जो है जो धरना प्रदर्शन करने के बाद जो है इन लोगों का मांग है जो कि नौकरी और जो इन लोगों को बकाया राशि है वो पहले देने के लिए हमारे साथ एचएससी के जो कर्मचारी है, अधिकारी है, उन लोगों से बात नहीं तो कोई नहीं लेकर आप लोग को धरना प्रदर्शन। हम लोग का धरना अभी यही है, सिर्फ और सिर्फ 2 डिमांड है। या तो हम लोग को नौकरी में वापस रख लिया जाए और नहीं तो हम लोग का जितना वर्ष काम किए उतना दिन का हम लोग को हिसाब कर दिया जाए। इससे तीसरा हम लोग का विकल्प कोई नहीं है। यही 2 डिमांड है। इसी के चलते हम लोग रात में 11 बजे तक ये दोनों जो डायरेक्टर है प्रोडक्शन और पर्सनल, ये दोनों को हम लोग यहाँ बंधक बना के रखे। हम लोग गेट के बाहर हाजिर रहे। करीब 50 आदमी, अब सोचिए कि 11 बजे रात में ये लोग 1:30 बजे घुसा है और निकलने का नाम ही नहीं। गलती तो कर चुका था कि घुस चुका था, लेकिन निकलने से मैं यहाँ देख रहा था कि मजमा लगा हुआ है और वो निकलते तो उन लोग को कल एहसास होता कि मजदूर का जो पेट का आग है वो कहाँ तक बढ़ चढ़ के पहुँच चुका है और सिर्फ यहाँ का मैनेजमेंट के कारण। तब तो आप लोग 2017 से आप लोग को जो माफ करिएगा 2024 से जो है 17 जुलाई से जो है आप जनवरी से जो है आप लोगों को जो मांग है वो मांग पूरी नहीं होने पर जो आपके बाल बच्चा है, आपका घर फिर कैसे चलता होगा? इधर उधर से भीख मांग के हम लोग का तो वो हालत हो गया है कि अपना आदमी भी एकदम मोड़ करके जा रहा है। आप लोग जानबे करते हैं 2 महीना 4 महीना कोई मदद करेगा। 22 महीना हो गया। 22 महीना से कैसे हम लोग का घर चल रहा है, नहीं चल रहा। दाल जो भी पैसा था हम लोग खा गया, अभी कर्ज में डूबे हुए हैं। और ये अंधा जो मैनेजमेंट है वो हम लोग का ना सुन करके अपना तिजोरी भर रहा है, पेट भर रहा है और हम लोग को रोड में ला करके उतार दिया है। हम लोग को डिमांड यही है कि 2 में से 1 काम करे, या तो हम लोग को अंदर 1600 आदमी को रखे और नहीं तो हम लोग का जितना टोटल होता है जोड़ करके हम लोग का हिसाब कर दे। यही हम लोग का डिमांड है। लगातार केंद्र सरकार या राज्य सरकार से आप लोगों ने लिखित आवेदन देने के बावजूद भी अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं। देखिए, सबसे पहले तो ये चीज क्लियर करना चाहते हैं, ये जो पीएसओ है ये केंद्र सरकार के अधीन आता है। इसमें राज्य सरकार का कहीं हस्तक्षेप नहीं है। केंद्र सरकार अगर इसको क्लियर एंड कट कर दे कि ये मेरे बस की बात नहीं है, हम इसे नहीं चला सकते हैं, या जो भी हो क्लियर कर दे, उसके बाद राज्य सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एचईसी का जमीन कितना है, विस्थापितों का बात कीजिए आप तो अगर मान लीजिए बहुत सारा जगह तो खाली है जो केंद्र सरकार से मिलकर एचईसी पहले भी रघुवर दास के सरकार में 300 एकड़ जो जमीन बेचे हैं उनका हिसाब तो लेने वाला कोई है नहीं। उसके अलावा भी इनके पास बहुत तरीके से जो रेंट है ये सब आता है। तो रेंट आता है तो ये क्या करते हैं, एम्प्लॉय को पेमेंट देने की जगह, मजदूरों को पेमेंट देने की जगह ये क्या करते हैं, वेंडर को पेमेंट देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनसे कुछ ना कुछ बेनिफिट है यहाँ के मैनेजमेंट को। जैसा कि आपको पता है कि हेडक्वार्टर बंद किया गया, कभी रात को 10 बजे घुसते हैं यहाँ के मैनेजमेंट के लोग, कभी सुबह 5 बजे कोशिश करते हैं घुस। ऐसा क्या अर्जेंट काम है? अर्जेंट काम मालूम चलता है कि वेंडर को पेमेंट करना है। वेंडर को क्यों पेमेंट करना है भाई, इतना एमरजेंसी क्या है वेंडर को पेमेंट करने? बात ऐसा है कि वो वेंडर से कुछ
खुद का स्वार्थ होगा, खुद का स्वार्थ हो तब ना आप इतना रिस्क लेके इतने मजदूर आपके खिलाफ है, मजदूर के आपसे एथी नहीं कर रहे हैं, आप मजदूर का बात नहीं सुन रहे हैं, मजदूर के खिलाफ जाके आप हेडक्वार्टर खोल दे रहे हैं, अंदर घुस के आप वेंडर पेमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो गलत है ना। आपको आप एक आम इंसान, एक अफसर ग्रेड से हट के आप एक आम इंसान बन के यहाँ के मैनेजमेंट को सोचना चाहिए कि अगर वो इनके जगह रहते, 2 साल से पेमेंट नहीं मिला, उनका घर बाल बच्चा क्या कैसे चलता। इनको मैनेजमेंट को थोड़ा सा भी लाज शर्म है नहीं। इनको क्या करते हैं, सीधे साधे भोले वाले मजदूर को 10 दिन का टाइम चाहिए, 20 दिन का टाइम चाहिए। जब वार्तालाप होता है 15 दिन का टाइम चाहिए, 20 दिन का टाइम चाहिए, 1.5 महीने का टाइम चाहिए। मजदूर भोले भाले घुमा देता है, लो आ जाते हैं बेचारे। यहाँ का मैनेजमेंट को मतलब कि थोड़ा सा भी जो शर्म होता है ना, वो शर्म नाम का चीज नहीं है। जी बिल्कुल अनिकेत, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो जवानी से अब बुढ़ापा ये लोग एचईसी में बिता दिए हैं, अब जाएंगे तो जाएंगे आखिर कहाँ। हम कुछ एचईसी के कर्मचारी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जीवन बिता दिए एचईसी में, अब नौकरी से हटा दिया गया, अब जाएंगे कहाँ। देखिए बहुत शर्म की बात है कि देखिए महिला भी हमारे बीच में खड़ा है। सारे लोग 2 साल में भुखमरी के कगार पे पहुंच गए हैं। बहुत लोग का गुजर बसर इतना गंदा तरीका से हो रहा है, शर्म के हम लोग को शर्म महसूस होता है। अगर घर में कोई अतिथि आ जाते हैं तो उनको चाय नाश्ता कराना है कि हम लोग 10-20 रुपया कहाँ से लाएं, किससे मांगे, ये स्थिति हो जाता है। 1-2 महीना का बात था तो हम लोग को लगता था कि सारा कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आज आप देखिए कि 24 महीना का सैलरी नहीं दे रहे हैं। और ये भेल मैनेजमेंट जो यहाँ पे डायरेक्टर आए हैं, ये केवल टाल मटोल कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि कंपनी नहीं चलाना है, वो भी साफ साफ बता दीजिए। कंपनी को बंद करना है, वो भी साफ साफ बता दीजिए। हमको नहीं रखना है, वो भी साफ साफ बता दीजिए। और नहीं आपको कुछ करना है तो जितना 24 महीना का जो हम काम किए हैं उसका वेतन हो गया, हमारा पीएफ हो गया, ये सब हमारा रिलीज कर दीजिए। ग्रेच्युटी हो गया है, एक बार हमको तकलीफ होगा, लेकिन अभी हमारे साथ में सांप छुछुंदर का हाल हो गया है कि हम लोग काम कर रहे हैं, ईएसआई का हमारा फैसिलिटी था वो भी खत्म हो गया है, प्रीमियम नहीं जमा कर रहे हैं, तो अब लोग को इलाज कहाँ कराएं। बहुत लोग देखिए इलाज के अभाव में मर गए, कुछ लोग को पैसा नहीं है। अभी मान लिया कि सरकार के तरफ से जो भी मान लिया कि कार्ड बनता है आयुष्मान कार्ड, लेकिन जो नौकरी में है वो जा नहीं सकते हैं। तो हमरे साथ में सांप छुछुंदर का हाल कर दिया है। और हम लोग भी जितने का संख्या में है, हम लोग ठान लिए हैं कि हम आर पार की स्थिति में रहेंगे। और जब हम बाहर में हैं तो भेल का जो डायरेक्टर है उनको भी हम अंदर बैठने नहीं देंगे जब तक हमारा समाधान या स्पष्ट समाधान। आप एक बार कह दो कि हम नहीं रखेंगे, थोड़ा देर के लिए हमको तकलीफ हो जाएगा कि हम रखने में सक्षम नहीं है, कंपनी बंद होने जा रही है, कंपनी निजी होने जा रही है। लेकिन ये गुमराह करके 2 साल से चल रहे हैं। और यहाँ का जो भूखा प्यासा मजदूर है, महिला है, बहन है, बहुत खराब लगता है। लोग बच्चा ले लेकर यहाँ पर आते हैं, कितना लोग बच्चा को घर में छोड़ देते हैं, घर परिवार में जाते हैं, लोग पूछता है कि सुबह से शाम तक आप क्या कर रहे हैं, कहीं 10-20 रुपया का उपार्जन काहे नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ का जो लड़ाई है जिसके चलते आदमी का सांप छुछुंदर का हाल हो गया है। और ये चीज तो सही है कि जब तक सप्लाई कर्मी का समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम यहाँ 5 ही आदमी अगर रहेंगे तो हम 5 आदमी ही डायरेक्टर को बैठने नहीं देंगे। बिल्कुल सप्लाई जो लोग हैं उस सप्लाई लोगों को का जो है आप लोगों का जो है लगातार धरना देखने को मिलता है एचईसी में। उसके बावजूद भी यहाँ के जो अधिकारी है उन लोग क्यों नहीं बात मान रही है। देखिए बात स्पष्ट है, जहाँ पर मैनेजमेंट गवर्नमेंट एक हो जाए और यूनियन ओनियन हो जाए तो वहाँ जो मजदूरों की दुर्दशा हो रही है वो सामने है। हमारे बीच जो है यूनियन गायब है। 2 महान यूनियन जो सेंट्रल यूनियन है लाल झंडे के एटक और CI2 के, वो भी थक चुके हैं। हमारे बीच जो है हम लोगों ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राहुल गांधी को यहाँ लाया था कि हमारी समस्या ये है। हम पूछना चाहते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं, अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है तो हमारा मालिक कौन है। अगर कॉन्ट्रैक्ट भाग जाता है तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयज हमारा मैनेजमेंट है। हम मैनेजमेंट से डिमांड करें अगर आपके पास काम है तो हमको काम दीजिए, नहीं है तो हमारा बकाया राशि का भुगतान करें। हमारे बीच जो रिकॉग्नाइज यूनियन है, लाल झंडे की यूनियन है, वो लेबर डिपार्टमेंट जाकर भी इंटरवेन नहीं कर रहे हैं। हम मजदूर हैं, ठेका मजदूर है, हमारा दिशा निर्देश कहाँ क्या होगा, हम क्या करेंगे ये मालूम नहीं है। भेल के डायरेक्टर हैं, गवर्नमेंट इनको
किराए पर रख चुका है। और एक लकड़बग्घा साहब आए हुए हैं, वो लकड़बग्घा साहब सबको जो है ना गले लगाते हैं और बोलते हैं रंथुदा तो इन हमर धरती पुत्र है तो इनके कोनो नहीं हो देव। सबको मजेदार किस्सा में लेकर इन्होंने 1.5 महीना का टाइम दिया था लिखित कि 1.5 महीना के बाद टेंडर होगा। क्या चीज का टेंडर होगा? विगत 8 महीना से हम लोग बाहर हैं। आपका जो एम्प्लॉयज है और जो इंजीनियर है वो तमाशा देख रहा है बाहर से कि हम लोग कुछ करेंगे। हमारी ताकत वो है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें कुछ मालूम ही नहीं क्या करेंगे। कभी भी यहाँ दुर्घटना दिशा कुछ भी हो सकता है। मैनेजमेंट जिम्मेवार कौन? जिम्मेवार मैनेजमेंट होगा और गवर्नमेंट होगा। गवर्नमेंट को जानकारी है, आपका भी चैनल विगत 8 महीने से चला रहा है, गवर्नमेंट तक आवाज नहीं जा रही है। हम करें तो क्या करें? हम लेबर डिपार्टमेंट से डिमांड कर रहे हैं, यूनियन को बोल रहे हैं। राहुल गांधी बीच सभा में आके बोले थे कि HEC चलेगा और चलाएंगे, लेकिन वो भी विपक्ष के यूनियन है। आज तक जो है जाने के बाद यहाँ पर हेमंत सरकार ने कहा था कि अगर HEC नहीं चलाते तो हमको दिया जाए। सारी स्थिति बिल्कुल राजनीतिकरण है। हम राजनीतिकरण कुछ भी नहीं चाहते हैं। आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहते हैं कि लकड़बग्घा साहब आप पर्सनल डायरेक्टर हैं, बहुत पढ़ाई लिखाई करके आए हैं, आप मैनेजमेंट है, कैसे मैनेज कर रहे हैं हम लोग को मालूम है। मुर्शीद, बड़ी समस्या है इनके बीच। जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि पिछले 24 महीने से वेतन नहीं मिला, इनकी मांगे हैं या तो आप नौकरी पर रखे या फिर जो बकाया वेतन है, जो PF के पैसे हैं वो दे दिया जाए। कहीं ना कहीं इनके सामने विकट समस्या जो है उत्पन्न हो गई खाने की। जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, ना घर के है ना घाट के, जिस तरीके से हम कह सकते हैं, ना इन्हें नौकरी पर रखा जा रहा है, ना ही बकाया वेतन दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं इनकी समस्याएं बहुत है। जिस तरीके से ये बता रहे हैं इलाज को लेकर के, घर चलाने को लेकर के, कहीं ना कहीं इनकी केंद्र सरकार से मांग है कि आप इसे चालू करवाइए या फिर आप पूरा जो है वेतन क्लियर कर दीजिए, ये संतुष्ट हो जाएंगे। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए मुर्शीद बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप तस्वीरें देख रहे थे HEC के बाहर से, जहां पर जो कर्मचारी है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांगे है कि उनका जो बकाया वेतन है 24 महीने का वो दे दिया जाए या फिर उन्हें काम पर वापस रखा जाए। लेकिन उनका कहना है कि जो मैनेजमेंट है लगातार इनके साथ छलावा कर रही है। बोला गया कि 1.5 महीने में टेंडर निकलेगा, इसके बाद बहाली पर रखा जाएगा। ना टेंडर निकल रहा है, ना इन्हें पैसे दिए जा रहे हैं। जो इनके बकाये जो वेतन है 24 महीने का वो भी नहीं दिया रहा है, जिसके कारण इन जो कर्मचारी है भुखमरी की स्थिति